नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से भरमार वैकेंसी आई हुई हैं, बस आप तैयार हो जाइए वैकेंसीज़ के लिए। तो मैं बताने जा रहा हूँ तरह तरह की वैकेंसीज़, यानी इसी में इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं कि आप आपका काम कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 5582 5582 वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस डीवीपी। अब हम इस कोर्स के विषय में बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर ये है। 29 तारीख को ये एप्लीकेशन चालू हुई है, 7 तारीख इसकी लास्ट है। यानी आप ये मानिए कि आप जैसे ही इसको देखें आप तुरंत इस फॉर्म को भर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द नेशनल हेल्थ मिशन NHM UP seeks to provide universal access to equitable, affordable and quality health care which is accountable at the same this concept to the needs of the people resulting in the reduction of child and maternal deaths as well as population stabilization. Gender and demographic balance. The National Health Mission NHM Uttar Pradesh invites online application from eligible candidate for 5582 contractual vacancies. This is a part of initiative under the Ayushman Bharat scheme Go UP in vision to strengthen sub-health centers as health and wellness centers for improved empanelment of public health program and to enable comprehensive primary health care service delivery, including disease prevention and health promotion. Candidate found eligible for followed by DVP and shortlisted at the NHM norms will be posted and contractual position of community health officer CHO at sub-health centers level HWCs in rural village areas on contract basis. The CHO will work in कोऑर्डिनेशन विद प्राइमरी हेल्थ केयर टीम। इनके साथ वो काम करेंगे, ये इन्होंने चीज़ बता दी गई है। इन्होंने बहुत सारे काम किए यूपी NHM में, वो बता रहे हैं। और 5582 वैकेंसीज हैं। अब NHM यूपी इज सीकिंग एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, ये इन्होंने बता दिया है कि भैया अनरिजर्व इतनी वैकेंसीज हैं, EWS के लिए इतनी वैकेंसी, OBC के लिए इतनी, SC के लिए इतनी, ST के लिए इतनी, अब वुमेंस के लिए इतनी है, PWD के लिए इतनी है, एक्स सर्विसमैन के लिए इतनी है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए इतनी है। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज अगर आपको देखनी है तो हम नीचे बताएंगे। कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। याद रखिए, इफ शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपके साथ मैंने पहले भी कई वैकेंसी डाली, उसमें ये बताया गया है कि आपके पास एक अकाउंट, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट, परमानेंट मोबाइल नंबर, और एक ईमेल ID आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, योग्यता क्या चाहिए, ये मुख्य चीज़ है यहाँ की। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग, यानी BSc नर्सिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सेज CCHN होना चाहिए आपके पास, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए, नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज CCHN हो आपके पास। कहाँ से? फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC से, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी से हो। एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड सेल बी एलिजिबल टू अप्लाई, वो इसके लिए अप्लाई है। फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ द एकेडमिक ईयर रेफर टू इंटीग्रेटेड ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP, दैट इज, इसका मतलब है स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन 4th ईयर। अगर वो 4th ईयर में है, ये 4th ईयर के हैं BSc नर्सिंग, या 2nd ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग के इन द ईयर 19-20 के हैं, या ऑनवर्ड एंड पास द कोर्सेज सक्सेसफुल, या वो इस कोर्स को पास कर चुके हैं। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन UP नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल। कैंडिडेट का UP के नर्सिंग और मिडवाइफ काउंसिलिंग जो है वहाँ से रजिस्टर्ड होना चाहिए, किंतु
कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, यानी अदर स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो उसमें जो अदर स्टेट के जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से रजिस्टर्ड है। सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल विद इन 90 डेज ऑफ देयर प्रोविजनल ज्वाइनिंग एट डिस्ट्रिक्ट इफ शॉर्टलिस्ट। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल बट हैव other state nursing council registration will submit an affidavit on non-judicial stamp paper of res 100 both at the time of DVP and at the time of joining a CHO at concerned district health society that he must submit his her registration certificate of UP Nurses and Midwife Council within 90 days of joining in the concerned district। भैया आपको एक 100 रुपये के स्टाम्प पे आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि हम जैसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उसके 90 दिनों के अंदर यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन वो हम आपको करा कर देंगे। कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल आर ज्वाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल देयर ज्वाइनिंग एज CHO shall be purely provisional after submission of registration certificate of UP nurses and midwives council in concerned DHS their joining will be continued at the CHO from the day of provisional joining। देखिए ये जो ज्वाइनिंग है प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, ये बहुत अच्छे से बात बता रहे हैं। If the candidate fails to procedure produce UP Nursing and Midwives Council registration certificate within 90 days of provisional joining, यदि आप प्रोविजनल ज्वाइनिंग जो आपकी 90 दिन की हुई है उसके अंदर में यदि आप यूपी की नर्सिंग काउंसिल का जो नहीं देते हैं इस आर कैंडिडेट सेल स्टैंड कैंसिल, उसका जो कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी का जो वो है अभी आवेदन वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कंसर्न DHS will issue service termination notice to such candidate and full amount of COT bond raised 2.5 lakh has to be deposited by the candidate to DPS। और इनका ये कहना है कि वो कैंडिडेट की DSU के द्वारा इसमें डिपॉजिट होना चाहिए, बॉन्ड जो है इतने का आपको करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 90 दिनों के अंदर अंदर आप इसको पूरा को फाइनल कर लें। कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ए CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कैंडिडेट जो वर्किंग कर रहे हैं CHO इन उत्तर प्रदेश में वो इसके लिए अप्लाई नहीं है। ऑनरेरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, अब इंसेंटिव इसमें क्या है उस चीज़ को ध्यान से देखिए। The successful candidate shall be appointed as community health officer and contractual basis, संविदा के बेसिस पर है, सब सेंटर लेवल CWCS and paid 20,500 रुपये पर मंथ होनोरेरिया एंड अप टू ए रेज 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव PBI आफ्टर पोस्टिंग इन द एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट एज अ CHO सब्जेक्ट टू गाइडलाइन इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Surety bond of raise 2.5 lakh, 2 lakh and 50,000 on the non-judicial स्टाम्प, यानी स्टाम्प पेपर पर आपको 100 रुपये की इसमें देना पड़ मस्ट टू सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज CHO टू सर्व फॉर मिनिमम 3 years एट सब हेल्थ सेंटर लेवल CHWC इन उत्तर प्रदेश। आपको ये देना पड़ेगा। मीन सिंपल सी बात है कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि भाई आप 3 साल तक के लिए जॉब करेंगे। एज लिमिट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑन एप्लीकेशन 21 से 40 साल की आयु आपकी होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल की होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द matriculation secondary examination certificate or an equivalent certificate only will be accepted by the NHM UP for the determining the age and no subsequent request for its change will be entertained। आपने जो एक बार डेट भर दी है वैसे आपकी 12वीं 10वीं के हिसाब से आपकी डेट देखी जाएगी। एक बार आपने जो कर दिया है वो फाइनल है। अपर एज लिमिट एज रिलैक्स बाय 5 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर SC ST 15 साल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट 3 साल प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी फॉर द इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर एक्स आर्मी पर्सनल ऑफ UP।
इनको 3 साल की रिबेट है। कैंडिडेट क्लेम्ड रिजर्वेशन ऑब्लिग एज रिलैक्सेशन इज मोर देन वन कैटेगरी विल बी एंटाइटल्ड टू ओनली वन कंसेशन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू देम। अब यहाँ पे यदि आप रिजर्वेशन चाह रहे हैं, एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, तो इन दोनों में से आपको एक कोई भी चीज़ मिलेगी, दोनों नहीं मिल पाएंगे। ये पूरी चीज़ें दी हुई है रिजर्वेशन के लिए दी हुई है कि रिजर्वेशन का क्या मैटर रहेगा। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल टू कैंडिडेट हु आर ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली, उनके लिए दिया गया है। कैंडिडेट नॉट हैविंग डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी एंड मे अप्लाई ओनली एन अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में डाला गया है। कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC, ST, OBC, NCL, PWD and EBS category can claim benefit for the same, must upload a valid SC, ST, OBC, NCL, PWD and EWS certificate while filling online application form। दोनों के लिए वही चीज़ है और आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय इन चीज़ों का ख्याल रखें। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम फादर्स साइड ओनली विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। अगर हम महिला की बात करें तो पापा की तरफ से, पापा जी की तरफ से जो सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वही यहाँ पर मान्य होगा। कैंडिडेट क्लेम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मस्ट ऑब्टेन इन सपोर्ट ऑफ देयर कैटेगरी अ सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ OBC, NCL एंड EWS द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बिटवीन 1/4/2023 टू लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑन द फॉर्मेट अवेलेबल। इन्होंने फॉर्मेट किया, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपका होना चाहिए। और भी इन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं। अब हम इन चीज़ों को देखते हुए आगे पढ़ते हैं। शासन के आदेश संख्या 39 रेट का जो 2019 दिनांक 26 जून 2019 द्वारा शासन आदेश संख्या 18/199 का 2006 दिनांक 9 जनवरी 2007 के स्तर में 4 में दिए गए प्राविधान यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है, यानी जो यूपी की उनके लिए ही है। को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा संबंध 6 अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16/1/2019 को अधिकारातीत अल्ट्रा वायर्स घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासन आदेश दिनांक 9/1/2007 से प्रस्ताव 4 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16/1/2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील डी संख्या 475/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। यानी ये कोर्ट में चल रहा है। देखिए, आप जब फॉर्म डालें तो आपके हिसाब से चीज़ें कर दीजिए, आप इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाइए और आप इस काम को कर दें। एप्लीकेबल फीस, कोई फीस नहीं देनी है आपको। और कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया, कैंडिडेट एंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट एज outsourced or temporary HR contractual and work at public health facilities and or work from the management of COVID through administration under Department of Medical Health medical education in उत्तर प्रदेश will be given additional mark as per। अगर आपने उत्तर प्रदेश में कोविड के टाइम पर काम किया हुआ है इस जगह पे 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। हु कंप्लीटेड 6 मंथ क्यूमुलेटिव ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट, अगर आपको 6 मंथ आपने किए हैं 10 नंबर आपको 1 साल के लिए दिए जा रहे हैं, 15 नंबर आपको दिए जा रहे हैं 1 साल और 6 महीने के लिए यदि आपने वहाँ पर एक्टिव कोई काम किया हुआ है। फॉर अवेलिंग कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास वो होना चाहिए। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिनके पास नहीं है वो इनकी कंडीशन बता दी गई है, ये वहाँ के लिए है। QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू ऑन प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा एज पर एनेक्सर, ये उन्होंने बताया हुआ है कि क्या प्रोफार्मा के हिसाब से
करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन स्प्रेड ओवर डिफरेंट मॉड्यूल सेक्शन डिजाइन टू द कैप्चर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट रिलेटेड टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, उम्र बतानी है, एजुकेशन क्वालिटी बतानी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बतानी है, अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ETC जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो बताने। बिफोर क्लोजिंग ईच सेशन एप्लीकेंट मस्ट सेव द इंफॉर्मेशन फिल बाय क्लिकिंग सेव बटन। जब आप पूरा काम कर दें तो सेव बटन को आपको आवश्यक रूप से करना है। कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट एंड एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम एंड रजिस्टर देयर एप्लीकेशन विल well within the time NHM shall not be held responsible if the candidate are not able to submit their। देखिए सभी जगह पर यही चीज़ आ रही है कि यदि आप सबमिट नहीं कर पाए तो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट टाइम वेन्यू रिगार्डिंग DVP विल बी कम्युनिकेटेड टू ए कैंडिडेट ऑफ देयर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर। आपने जो फॉर्म भरा है उसमें आपने रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर लिखा है, उस पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। No request for change DVP date will be entertained in this regard. Candidate will be invited for DVP in the ratio 1:1:10 against the total vacancies के हिसाब से वो मान्य करेंगे। If candidate fail in the producing relevant original document at the time of DVP, his or candidate shall stand cancel। आप किसी भी जॉब में जाएं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से ले जाएं, और इनका ये कहना है कि 2 असिस्टेंट फोटो भी आप लेके जाएं। सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट और परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन हाई स्कूल इंटरमीडिएट along with the theory and practical of all years of BSc nursing, post basic BSc nursing examination and COVID experiences, weightage 85 marks are obtained in high school intermediate, all years of integrated CCHN BSc nursing oblique PBBSc नर्सिंग एंड 15 मार्क्स जो फॉर कोविड एक्सपीरियंस। ये इन्होंने बता दिया सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से आपकी परसेंटेज देखी जाएगी, परसेंटेज के आधार पे आपको लिया जाएगा। वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर मेरिट आउट ऑफ 85 फॉर 10th 70%, फॉर 12th 70%, फॉर एग्रीगेट ऑफ इंटीग्रेटेड CHN BSc ऑब्लिक ये 51% इसको माना गया है। सैंपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ CGPA डिस्क्रिप्शन CGPA कैलकुलेशन 7.6 फॉर्मूला इन्होंने ये लगाया हुआ है। एग्जाम्पल इन्होंने ये चीज़ बता दी गई, कैलकुलेशन ऑफ वेटेज 70 ये इन्होंने इस तरह से बता दिया है। इसको आप बहुत आराम से और अच्छे से समझ लीजिए। नोट इन केस इफ देयर इज नो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इज गिवन इन द मार्क्स शीट एंड मार्क्स रेंज is in given to determine percentage and average of the range shall be taken calculation। For example, if 80 to 90 marks range is given for A+ grade, percentage shall be calculated on the average that is 85। समझे कुछ? यदि आपको ग्रेड सिस्टम मिला हुआ है तो ग्रेड सिस्टम में सपोज इन्होंने बताया हुआ कि A+ ये ग्रेड सिस्टम में दे रहे हैं, मान लो आपकी मार्कशीट और उसमें ये ग्रेड मिला हुआ है और आपकी परसेंटेज है 80 से 90, तो ये क्या करेंगे उसको 85 मान लेंगे। इस तरह से आपकी परसेंटेज वहाँ पे काउंट कर ली जाएगी। क्राइटेरिया ऑफ वेटेज इन मेरिट, मार्क्स ऑप्शन 10th में 17% मान रहे हैं, इधर पे 12 में भी 17% मान रहे हैं, इसमें भी 51% मान रहे हैं। इस तरह से ये परसेंटेज को कर रहे हैं। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया कि यदि आपका टाई होता है तो वो उस स्थिति में क्या करेंगे वो देख लीजिए। इन दिस केस ऑफ टाई द कैंडिडेट अचीव हाई परसेंटेज इन BSc, यानी ये कह रहे हैं कि अगर BSc है पोस्ट BSc नर्सिंग विल बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट, उसमें देख लेंगे कि कौन के ज़्यादा नंबर है। इन केस टाई मेंशन A, यदि उसमें भी टाई होता है तो एबव कैंडिडेट ओल्डर इन डेट ऑफ बर्थ, तो उसे ये देखेंगे भैया कौन कितना बड़ा है वो देख लेंगे। अगर फिर भी होता है तो कैंडिडेट विद द नेम अल्फ़ाबेटिकली देख लेंगे, ठीक है। और ये भी अगर होते हैं तो हायर मार्क्स इन परसेंटेज इंटरमीडिएट विल बी प्लेस्ड हायर, तो जो इंटरमीडिएट के आधार पर जो हायर नंबर होंगे उसको ले लिया जाएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड वाइल फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, फोटोग्राफ चाहिए आपके,
कलर चाहिए, अभी तुरंत के चाहिए, सिग्नेचर चाहिए आपकी। ये जब आप फॉर्म भरेंगे तब देखा जाएगा। मार्कशीट हाई स्कूल की, मार्कशीट इंटरमीडिएट की, ऑल मार्कशीट बीएससी नर्सिंग की, सर्टिफिकेट ऑफ प्रिंसिपल कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ द मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर, उसका भी आपको सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एग्जैक्ट सेकंड में दिया हुआ है, सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है, रिगार्डिंग इंटीग्रेशन का। देन उसके बाद QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस अगर आपके पास वो है तो वो चीज़ चाहिए। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड ID प्रूफ चाहिए। यूपी नर्सिंग का मिडवाइज काउंसिल रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। PWD या डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट वो आपको देना पड़ेगा। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली विजिबल। जब भी आप डॉक्यूमेंट का स्कैन करें तो ये ध्यान रखें कि वो स्कैन क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, it is mandatory for candidate to fill all 75 district preference. Without filling district preference the form will not be submitted. इनका ये कहना है कि 75 डिस्ट्रिक्ट है उनको प्रेफरेंस में आप लिख दीजिए, यानी आप ये लिख दीजिए कि सबसे पहले कौन सी डिस्ट्रिक्ट चाहिए, फिर कौन सी चाहिए, फिर कौन सी चाहिए, फिर कौन सी चाहिए, फिर कौन सी चाहिए। District allocation will be based on merit and preference of the location filled by the candidate. Candidate does not have to write the being posted any specific district. आपके पास कोई राइट ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर उस डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकें। Any decision regarding district allocation to candidate shall be at sole discretion of the NHMUP. No request for change of district allocation shall be entertained. आपको एक बार कोई डिस्ट्रिक्ट अगर मिल गई है तो किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होगी। इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल रख लीजिए। देखिए अब मैं इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत सारे, मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर इनको ही पढ़ता हूँ तो हमारा वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म में जैसे कि बताया है कि www.upnrhm.gov.in में इंग्लिश ओनली में आपके पास है। ये आप देखेंगे कि मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको हिंदी में बताऊं, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये ओनली इंग्लिश में ही था, इसलिए मुझे मजबूरन आपको इंग्लिश में बताना पड़ा। ये इसमें भी यही कह रहे हैं कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NHM वेबसाइट इन इंग्लिश ओनली। नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी कंडीशन में दूसरी चीज़ों को वो बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे। कैंडिडेट इज बीइंग एडवाइज्ड टू व्यू द UPNRHM पोर्टल दैट इज UPNRHM.gov.in टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन। हाँ, इसको आप जरूर ध्यान से देखते रहिए टाइम टू टाइम, अगर आप फॉर्म भरा हुआ है तो, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। इंपोर्टेंट ओनली ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल। सिर्फ ऑनलाइन ही ये बात करेंगे, यानी ऑनलाइन ही आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई मैटर नहीं है। 2.5 लाख का बॉन्ड साइन करना रहेगा। 10,000 रुपये के जो स्टैम्प है उस पर। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन DVP एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट टू सर्व मिनिमम 3 years ऑफ हेल्थ सेंटर लेवल HWC इन UP. ऑल डिस्प्यूट्स विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशिएक्शन ऑफ लखनऊ। जो भी हम बात करें कि जज वाले या जो भी आपत्ति दावे जो भी होंगे वो लखनऊ वाले बेंच पर होंगे। इन केस ऑफ एनी क्यूरी कैंडिडेट में हेल्पलाइन नंबर ये इन्होंने दिया हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इस पर वर्किंग डे पर फोन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, इसका फोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोही, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बोदाउन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, खासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खेरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल,
संभल, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहानपुर, शामली, सरस्वती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। टोटल मिला के 5,582 फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल फॉर अप्लाइंग फॉर CHO NHM UP। ये फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल से कि साहब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखें जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है। 4 कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड curriculum of certificate in community health of nursing from an Indian Nursing Council, State Nursing Council, Institute of Universal from academic year 2021 but कॉलेज लेटर हेड पे ये सर्टिफिकेट के भाई ये प्रमाणित किया जाता है। इस तरह का सर्टिफिकेट है, इसका भी आप फोटो खींच लीजिए और कहीं भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह का आप मैटर वहाँ पर बनवा सकते हैं, बनवाना ही है। कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका ये रहेगा। अनुभव प्रमाण पत्र कि भाई कोविड-19 कार्यकाल में कार्यरत आउटसोर्स अल्पकालीन संविदा कर्मी युतिमान यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ID द्वारा कोविड-19 काल में जिला में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया जा रहा है। प्रमाण पत्र जारी अनुभव के प्रमाण में के रूप में जमा की दस्तावेजी जाँच कर ली गई है। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र ये कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कार्यकाल में आउटसोर्स उसमें ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये प्रमाणित किया जाता है कि 19 काल में आगरा में 1 ईयर 5 मंथ 3 डेज इस तरह का कि भाई आपने इतने दिनों पर काम किया, इस तरह का आप कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का इस तरह से है और आपका जो MP का जिस भी जगह के आप वहाँ पे इस तरह से बनवा सकते हैं। EWS आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये इस तरह से फॉर्मेट रहेगा, इसका फॉर्मेट का आप ध्यान रखें। देन उसके बाद फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट फॉर सबमिटिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सिंग। जो यूपी में रजिस्टर्ड नहीं है, यूपी के काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं, उनके लिए ये ज़्यादा काम का है, इसलिए आप इस चीज़ को खास ख्याल रखें कि भाई ये इस तरह से फॉर्मेट आपका रहेगा। इसको बहुत अच्छे से आप देख लें, ठीक है, क्लियर देख लें आप इस चीज़ को, क्योंकि ये आपको करना रहेगा। देन उसके बाद हाँ इस तरह से आपका ये पूरा मैटर क्लोज हो जाता है। अब फॉर्म भरना है आपको, इसकी जो डेट है लास्ट डेट उस चीज़ को ध्यान रखें कि आपकी जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख है। वो कब है? 7 तारीख, 7 फरवरी रात को 11 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपकी डेट चूक ना जाए। क्लियर? यानी आपकी लास्ट डेट जो है वो क्या है? 7 फरवरी। 7 फरवरी को रात 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपका इस जॉब में 100% सिलेक्शन हो। मैं ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं। और अगर आपका इस वीडियो के माध्यम से आपने वीडियो देखा और इसके बाद आपने फॉर्म भरा और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कमेंट्स में सिर्फ हमें इतना सा लिख देना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो हम सब लोग आपको बधाइयाँ दे सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।